प्रिय विद्यार्थियों, RCI एजू हब बानसुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में। आज हमारा पॉइंट रहेगा मरीचिका की। जो मरीचिका है वो क्या है। तो ये जो मरीचिका है ये एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हमने इससे पहले की वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो वह विशेष अवस्था जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो उस अवस्था में प्रकाश का पूर्णतया उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब हम उसे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल उसका आता है मरीचिका की। मरीचिका क्या है, देखो आपने देखा होगा विशेषकर गर्मियों के दिनों में, जैसे अब जो टाइम चल रहा है गर्मियों का, इसमें आप देखा होगा जैसे आप जब किसी सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे आपने देखा होगा दूर से आपको ऐसा नज़र आता है तेज़ धूप में जैसे सड़क पे पानी भरा हुआ हो, या सड़क पे जैसे बहुत सारे तालाब हो, पानी भरा हुआ हो, ऐसा नज़र आता है। या रेगिस्तान में अगर आप घूमने जाओ इस दिनों में तो आपको रेगिस्तान में ऐसा नज़र आएगा कि जैसे दूर तक पानी भरा हुआ है रेत के अंदर, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता, वहाँ केवल एक दृष्टि भ्रम होता है। तो आइए समझते हैं कि क्या कारण है, ये घटना क्यों होती है, हमें सड़क पर पानी नज़र क्यों आता है। देखिए, तो इसमें ऐसा बताया जाता है कि गर्मियों के दिनों में जो हमारी पृथ्वी होती है इसके समीप वाली जो वायु है, जो पृथ्वी है इसके समीप नज़दीक जो वायु है ये अधिक गर्म हो जाती है ऊपर की वायु की तुलना में। तो पृथ्वी की जो वायु है ये वायु अधिक गर्म होकर यह एक विरल माध्यम की तरह कार्य करती है, और इससे जो ऊपर की जो वायु है ये थोड़ी गर्म कम होती है, तो वो एक तरह सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। जैसे मान लीजिए, जैसे माना कि पेड़ है, माना कि इस पेड़ से कोई प्रकाश किनारी है। अब देखो ये पृथ्वी है यहाँ, तो अब पेड़ ऊंचाई पे है तो यहाँ पे इसके आसपास जो वायु होगी, ये यहाँ जो वायु है ये वायु जो है गर्म अधिक होती है गर्मी की वजह से, तो यह एक तरह विरल माध्यम का कार्य करती है। इससे ऊपर की जो वायु है ये वायु ये थोड़ी गर्म कम होती है, तो ये सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। और अपन जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में शर्त होती है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो प्रवेश करना ही चाहिए। तो जैसे ये प्रकाश सघन माध्यम से इस विरल माध्यम प्रवेश करता है और एक विशेष अवस्था पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो इस प्रकाश का इसी माध्यम में पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम जैसे मान ये पेड़ है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण चली है, वो सघन माध्यम से यहाँ प्रवेश की विरल माध्यम में इसका परावर्तन हो गया, ये इसी माध्यम में लौट गया। कब, जब आई, देखो यहाँ आई क्या है, आपतन कोण है, यहाँ आई से क्या है, क्रांति कोण है। शर्त इसके लिए क्या होनी चाहिए, अपन जानते हैं कि भाई जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो यह उसकी विशेष शर्त होती है क्या, कि आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ आपतन कोण का मान आप देख पा रहे हैं क्रांति कोण से अधिक हो चुका है, तो इस कंडीशन में इस प्रकाश की किरण का इसी माध्यम में पूर्णतया परावर्तन हो जाएगा। और हम इसको पीछे बढ़ाएंगे डैश डैश में इस किरण को, तो यहाँ जाकर के इस पेड़ का एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ नज़र आएगा। अब देखो ये प्रेक्षक है, तो इस प्रेक्षक को पेड़ का आभासी प्रतिबिंब जो है वो उल्टा नज़र आएगा। ठीक है, और अपन जानते हैं कि कोई भी जो पेड़ है उस पेड़ के जो उल्टे प्रतिबिंब हैं वो पानी में ही बनते हैं। जैसा आपने कभी देखा हो, माना को तालाब है, माना को जोहड़ में पानी भरा हो, अगर आपने कभी देखा हो, आप जोहड़ के पास गए हो, या माना कोई छोटा तालाब में पानी भरा हुआ है, अगर आप उसके पास गए हो, अगर उसके पास कोई पेड़ खड़ा हो, ध्यान देखना उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब आपको पानी में नजर आएगा। तो उल्टा प्रतिबिंब जो है पेड़ कहाँ बनता है, पानी बनता है, तो इसलिए वहाँ प्रेक्षक को पानी ही नजर आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो घटना है ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है, और प्रेक्षक को आभासी प्रतिबिंब नजर आता है पेड़ का, इसलिए वहाँ प्रेक्षक को पानी नजर आता है। तो इस मरीचिका घटना के कारण ही वहाँ पे पानी की जो है आभास होता है। तो परिभाषा की बात करें, माना एग्जाम्पल आ गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि मरीचिका किसे कहते हैं, तो आप इसमें ये कहेंगे कि मरीचिका
आप कहेंगे इसमें परिभाषा के तौर पे कि भाई विशेषकर गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में यात्रा करने वाले यात्रियों को दूर तक या किसी दूर स्थान तक लहराते हुए तालाब नजर आते हैं। ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से होता है। तो लेकिन वहाँ वास्तु में पानी नहीं होता, ये केवल एक दृष्टि भ्रम होता है। इसे मरीचिका कहा जाता है, परिभाषा है। तो आप इसमें देखो, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, यूँ कह सकते हो कि जब प्रकाश यानी रेगिस्तान में यात्रा करने वाले यात्रियों को दूर तक लहराते हुए पानी के तालाब दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ को तालाब नहीं होते, यह केवल एक दृष्टि भ्रम होता है। इसे मरीचिका कहते हैं। क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है, इसके समीप वायु जो है गर्म अधिक हो जाती है, तो ये एक तरह से विरल माध्यम की तरह कार्य करती है। जबकि ऊपर की जो वायु है ये मतलब गर्म कम होती है, ये सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। जब ये वायु सघन माध्यम से प्रवेश करती है विरल माध्यम में, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो इस विशेष अवस्था में यहाँ पे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो जाता है और उस प्रेक्षक को जो है पानी ही नज़र आता है। क्योंकि यहाँ प्रेक्षक को उल्टा प्रतिबिंब नज़र आएगा पेड़ का जो पानी में बनता है, इसलिए वहाँ प्रेक्षक को पानी नज़र आता है। तो ये था मरीचिका। इसमें एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि हीरे का चमकना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो आप कहेंगे कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की वजह से चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? देखो, हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है, मतलब हीरे को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसकी प्रत्येक फलक से जब प्रकाश प्रवेश करता है, तो वहाँ प्रत्येक सतह से, प्रत्येक फलक से प्रकाश का पूर्ण रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। और हीरे की प्रत्येक फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की वजह से हीरा चमकता है। उस वजह से हीरा में चमक उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी इस एग्जाम्पल है कि भाई हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, क्योंकि उसमें प्रत्येक सतह से प्रकाश प्रवेश करता है, तो उसका बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और उस वजह से हीरा चमकीला दिखाई देता है। तो ये तो 2 एग्जाम्पल इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू।